नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस के एथिक्स पेपर के अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक षट दर्शन में न्याय दर्शन के टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये न्याय दर्शन होता क्या है। दोस्तों, हमारे एथिक्स के सिलेबस में हमसे षट दर्शन के बारे में पूछा जाएगा और ये षट दर्शन भारतीय 6 दर्शनों की एक परंपरा है और इन्हीं षट दर्शनों में से एक दर्शन है न्याय दर्शन। दोस्तों, इसके पहले ऑलरेडी हम सांख्य दर्शन और योग दर्शन पर चर्चा कर चुके हैं और उस चर्चा में हमने ये बात देखा था कि इन 6 दर्शंस को दो दो के ग्रुप्स में बांटा गया है। मतलब ऐसे 3 ग्रुप हैं। सांख्य और योग जो है वो पहले ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरीके से न्याय दर्शन जो है वो इसके अगले ग्रुप का हिस्सा है और न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन मिलकर एक दूसरे की जो दार्शनिक बातें हैं उन्हें पूरी करते हैं। दोस्तों, आज हम न्याय दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे षट दर्शन का तीसरा नंबर का दर्शन होने वाला है। चलिए, इस टॉपिक को हम शुरू करें उसके पहले समझते हैं कि आखिरकार न्याय दर्शन है क्या। तो अभी हमने बात की थी कि यह भारतीय षट दर्शन का ही एक भाग है और न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। मतलब यह थीस्टिक है भाई, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है आस्तिक दर्शन वो दर्शन होता है जो हमारे वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ के तौर पर स्वीकारता है। मतलब जो वेद परंपरा को मानता है वो आस्तिक होता है और जो वेद परंपरा को नहीं मानता है वो जो है नास्तिक होता है। तो न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है क्योंकि यह वेद परंपरा का समर्थक रहा है। साथ ही साथ ईश्वर को भी मानता है, इसलिए कैसा है, ईश्वरवादी दर्शन है। अर्थात यह ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करता है। तो अगर हम न्याय दर्शन के स्वरूप के बारे में बात करें तो न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन होने के साथ साथ ईश्वरवादी दर्शन भी है। अब हम बात करते हैं कि न्याय दर्शन आखिरकार है क्या। तो इसके लिए संस्कृत का एक वाक्य है, नियते विविक्षितार्थः अन्येन इति न्यायः। अर्थात जिसे इंद्रियों से प्राप्त कर मोक्ष तक पहुंचा जा सके वही न्याय है। अर्थात न्याय वह सीढ़ी है जिसे आप अपनी इंद्रियों से प्राप्त करेंगे और वही न्याय आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा। और संस्कृत में ये वाक्य है दोस्तों, आप इसे याद करिएगा और एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाने वाला है। नियते विविक्षितार्थः अन्येन इति न्यायः। मतलब जिसे इंद्रियों से प्राप्त किया जा सके और उससे मोक्ष तक पहुंचा जा सके वही क्या है, न्याय है। और न्याय ने प्रत्यक्षा को ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना है। दोस्तों, प्रमाण क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने का तरीका या साधन प्रमाण कहलाता है। और भारतीय दर्शन जो है वो कुल 6 प्रमाणों को मानते हैं, जो कि मैंने आपको ज्ञान के स्वरूप में, दर्शन के स्वरूप वाले वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप चैनल पर जाइए और दर्शन के स्वरूप इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये जो फिलॉसफी है इसकी बेसलाइन क्या है, नींव क्या है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है जिसे न्याय दर्शन ने सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना है। यही सब बातें इंग्लिश में है दोस्तों। न्याय दर्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन स्कूल फिलॉसफी एंड इट इज़ अ थीस्टिक फिलॉसफी दैट इज़ सपोर्ट्स द वैदिक ट्रेडिशन, क्योंकि जो वेदों को मानते हैं वो थीस्टिक होते हैं। एंड ऑल्सो न्याय दर्शन इज़ अ दीस्ट बिकॉज ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एंड व्हाट इज़ न्याय? तो वॉट एवर कैन बी ऑब्टेन थ्रू द सेंसेज एंड रीच टू बी कंक्लूजन और लिबरेशन, दैट इज़ न्याय। तो न्याय दर्शन की वही सारी बातें हैं। चलिए, अब आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। जब भी हम किसी दर्शन के बारे में बात करते हैं तो हम जरूर आचार्य परंपरा पर एक नज़र डालते हैं। और इसकी आचार्य परंपरा क्या है दोस्तों? न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है ऋषि गौतम और उनकी जो रचना है वही कहलाती है न्याय दर्शन। और इनकी द्वारा बताई गई बातें आजकल हम प्राचीन न्याय के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऋषि गौतम के बाद अगले जो बड़े आचार्य हुए हैं वो थे आदनाचार्य, जिनकी किताब है न्याय परिशिष्ट, और इनके द्वारा बताई गई दार्शनिक बातें मध्य न्याय के अंतर्गत आती है। जबकि जो तीसरे हैं दोस्तों वो हैं गंगेश उपाध्याय, और गंगेश उपाध्याय ने लिखी है तत्व चिंतामणि। आज जो हम न्याय के बारे में जो भी बातें जान पाते हैं या चर्चा कर पाते हैं, ये सारी की सारी बातें गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि के रेफरेंस पर होती है, जिसे कहा जाता है नव न्याय या न्यो न्याय। तो दोस्तों, अगर हम इस स्टडी को कि आचार्य ट्रेडिशन क्या है कंक्लूजन पर लेकर जाएं तो न्याय दर्शन
तीन भागों में फिलहाल पढ़ा जाता है: प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव न्याय। प्राचीन न्याय मतलब ऋषि गौतम का दर्शन, मध्य न्याय मतलब आदनाचार्य का दर्शन, और नव न्याय मतलब गंगेश उपाध्याय का दर्शन। चलिए आगे चलते हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे अभी। न्याय दर्शन के और भी कुछ अन्य नाम हैं दोस्तों। यह दर्शन तार्किकता पर आधारित है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिक और रैशनलिस्ट है, इसलिए हम इसे तर्क दर्शन भी कहते हैं। यह प्रमाण पर आधारित है, इसलिए इसे प्रमाण दर्शन भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है अक्षपाद दर्शन, क्योंकि ऋषि गौतम जो है उनका जो रियल नेम था वो अक्षपाद था, तो उन्हीं के नाम पर कुछ लोग इसे अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों न्याय दर्शन के अन्य नाम हैं तर्क दर्शन, प्रमाण दर्शन और अक्षपाद दर्शन। यही सब बातें इंग्लिश में भी है, इसे भी देख लेते हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो आचार्य ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऋषि गौतम से आता है, जिन्होंने एंशियंट न्याय की थ्योरी दी। फिर अदानाचार्य हैं, जिन्होंने मिडेवल न्याय की थ्योरी दी। और अगले हैं गंगेश उपाध्याय, जिन्होंने नेओ न्याय की हमें थ्योरी दी है, और उनकी बुक का नाम है तत्व चिंतामणि। एंड सम अदर नेम्स ऑफ न्याय दर्शन: तर्क दर्शन, प्रमाण दर्शन एंड अक्षपाद दर्शन। और इसे आप PDF में ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, जो है ram.x.notes। तो इसे सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारी की सारी PDF आपको एकदम फ्री आपके फ़ोन तक मिल सके। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम दर्शन को पढ़ते हैं तो हम दर्शन के कुछ मेन पिलर्स पर बात करते हैं, और कोई भी दर्शन जो है वो 4 पिलर्स से मिलकर बना है। पहला होता है ज्ञान वाली बातें, जहाँ पर हम ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, जो कि कहलाता है ज्ञान मीमांसा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अगला होता है आपका नीति मीमांसा, मतलब एथिकल थॉट्स। अगला होता है तत्व मीमांसा, मतलब मेटाफिजिकल थॉट्स। और फोर्थ होता है सोशियो पॉलिटिकल थॉट्स। तो दोस्तों यही हम तारतम्य जो है वो न्याय दर्शन में भी फॉलो करने वाले हैं। न्याय दर्शन की हम ज्ञान मीमांसा पर बात करते हैं। दोस्तों न्याय दर्शन ने अपनी ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के यथार्थ रूप को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रमाण को बल दिया है। ये बड़ी समझने वाली बात है। न्याय दर्शन कहता है कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान को उसी फॉर्म में प्राप्त करो जिस फॉर्म में वो अवेलेबल है, मतलब जैसा है वैसा ही मिलना चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? तो इसे प्राप्त करने का जो तरीका है वो रहने वाला है प्रमाण, और प्रमाण में भी क्या रहने वाला है? प्रत्यक्ष। तो अभी हमने देखा था कि जो न्याय दर्शन है वो प्रत्यक्ष पर, परसेप्शन पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि परसेप्शन से मिलने वाला नॉलेज जो होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि वो अवेलेबल था, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। और शुरुआत में भी हम देख चुके हैं कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष को किसी सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, वो देखकर ही साबित होता है कि वह अपने आप में ज्ञान है और वो कैसा है। इसलिए न्याय दर्शन कह रहा है कि आप जब भी ज्ञान को लें तो यथार्थ रूप में लें, जैसा वो है वैसा लें, और उसको प्रत्यक्ष के द्वारा ऑब्टेन करें। और न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है। और दोस्तों चाहे आप अरेबिक फ़िलासफ़ी की बात करें या फिर आप वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की बात करें, इंडियन फ़िलासफ़ी में अलग अलग लोगों की बात करें, हमेशा एक ही बात अभी तक हमें कंक्लूज़न में मिली है कि ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण होता है। और ये सही भी बात है। हमें किसी भी जीव की अगर हम बात करें, और इनफैक्ट हम ह्यूमंस की बात करें, तो हम सब अंदर से काफ़ी क्यूरियस हैं, और हमें सही जो आनंद प्राप्त होता है वो नित नई चीज़ों को जानकर ही होता है। अब वो नॉलेज हमारी जनरल स्टडी का हो सकता है, हमारी सोसाइटी का हो सकता है, किसी लोगों के बारे में हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है, बट वो नॉलेज होना चाहिए। तो न्याय के अनुसार ज्ञान भी आत्मा का गुण है। और लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें मोक्ष तक पहुंचना है तो ये ज्ञान जो है वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। और ऐसे ही रियल और ट्रू नॉलेज को कहा गया है न्याय दर्शन में प्रमा, मतलब दोस्तों ऐसा नॉलेज जो कि पूरी तरह सत्य हो, पूरी तरह रियल हो। अब हम उसे नॉलेज नहीं कहेंगे, क्योंकि न्याय दर्शन ऐसे नॉलेज को प्रमा कहता है। अब ये प्रमा शब्द आया कैसे है? प्रमा शब्द आया है प्राधन माप से। प्रा का मतलब होता है जो कि पहले से उपस्थित हो, और माप का मतलब होता है ज्ञान, मतलब पहले से उपस्थित उचित ज्ञान, सत्य ज्ञान। जो पहले से उपस्थित होता है वो सत्य होता है। तो प्रमा प्रमाप से बना है। और ऐसे ही अनुचित ज्ञान अप्रमा कहलाता है। और हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा ज्ञान अनुचित है? जिसमें डिलेमाज हो,
इल्यूजन्स हों और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो, अनरियल नॉलेज हो, मिथ हो, हम उसको अप्रमा कहेंगे। और तीसरा शब्द है प्रमेय। तो प्रमा को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयास करते हैं वो कहलाता है प्रमेय। दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर 3 शब्दों पर जो है बातें की है। पहला है प्रमा, दूसरा है अप्रमा और तीसरा है प्रमेय। प्रमा का मतलब होता है रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज। अप्रमा का मतलब होता है फॉल्स नॉलेज और प्रमेय का मतलब है ऐसे प्रयास जो आपने प्रमा प्राप्त करने के लिए किए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। एपिस्टेमोलॉजी को एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है? ज्ञान मीमांसा। एंड इट्स एपिस्टेमोलॉजी, न्याय फिलॉसफी हैज़ गिवन एविडेंस एज मीन टू अटेन द ट्रू फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो अभी हमने बात की थी कि न्याय दर्शन हमेशा नॉलेज के ट्रू फॉर्म पर बात करता है। और अकॉर्डिंग टू न्याय, नॉलेज इन एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोल। और सही भी बात है भाई, सोल का जो रियल पर्पस है वो ज्ञान प्राप्त करना ही है। तो जिन भी जीवात्मा को ज्ञान मिल जाता है उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा हम हमेशा से पढ़ते भी आए। और रियल एंड ट्रू नॉलेज हैज़ बीन कॉल्ड प्रमा इन न्याय फिलॉसफी। तो प्रमा मतलब होता है प्रॉपर नॉलेज, ट्रू नॉलेज। एंड अप्रमा का मतलब होता है ऐसा नॉलेज जो डाउट और कन्फ्यूजन से भरा हुआ हो। और प्रमेय जो है वो एफर्ट्स ऑफ प्रमा है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अभी हमने बात की थी कि न्याय दर्शन जो है वो प्रमा प्राप्त करने के लिए कह रहा है और प्रमा प्राप्त करने का प्रयास करना जो है वो प्रमाण है। और प्रमा प्राप्त करने के जो तौर तरीके हैं, जो साधन हैं, वो प्रमाण कहलाते हैं। तो प्रमा प्राप्त करने के जो तौर तरीके हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रमाण कहलाएंगे। तो प्रमाण के लिए संस्कृत की लाइन है प्रमीयते अन्येन इति प्रमाणा, मतलब जिससे प्रमा की प्राप्ति हो वह प्रमाण है। दोस्तों प्रमा आपको समझ में आ गया होगा, जो भी सटीक नॉलेज है, उचित ज्ञान है, प्रॉपर नॉलेज है, उसको हम प्रमा कहेंगे। अब हम उसे बार बार उचित ज्ञान या सत्य बोलना बंद कर रहे हैं, हम उसे प्रमा कहेंगे क्योंकि न्याय फिलॉसफी बार बार प्रमा की बात करता है। तो प्रमा प्राप्त करने के जो तौर तरीके हैं, साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कहलाते हैं प्रमाण। और संस्कृत में उसके लिए लाइन क्या है? प्रमीयते अन्येन इति प्रमाणा, जिससे प्रमा की प्राप्ति हो वही प्रमाण है। अब बात यह है कि क्या ये प्रमाण एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रमाण न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो इंडियन फिलॉसफी में 6 प्रकार के प्रमाण बताए गए, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम षट दर्शन में अंतिम दर्शन तक पहुँचेंगे, जिसे हम कहते हैं वेदांत दर्शन, तब जाकर हम पूरे के पूरे प्रमाणों से इंट्रोडक्शन कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम तीसरे वाले दर्शन पर बात कर रहे हैं, न्याय दर्शन इस क्रम में तीसरी अवस्था में आता है। और अब तक न्याय दर्शन तक प्रमाण के केवल 4 प्रकार ही बताए गए। तो प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, दोस्तों इंग्लिश में इसे हम कहते हैं परसेप्शन। दूसरा होता है अनुमान, इसे कहते हैं इन्फेरेंस। तीसरा होता है शब्द, जिसे हम कहते हैं टेस्टिमनी। और चौथा होता है उपमान, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन। तो 4 शब्द हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। यही वो 4 मेथड्स हैं जिससे आप प्रमा तक पहुंच पाओगे। और प्रमा तक पहुंचने वाले मेथड से इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं? प्रमाण। तो ये 4 प्रमाण हैं जो हमें प्रमा तक पहुंचाएंगे। चलिए यही सब इंग्लिश में है दोस्तों। प्रमाणा मतलब मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रू नॉलेज, प्रमीयते अन्येन इति प्रमाणा, दैट विच लीड टू द अटेनमेंट ऑफ प्रमा इज प्रमाणा। And type of pramana, there are 4 type of evidence or pramana. First is perception, second is inference, third is verbal testimony and fourth is comparison. चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो प्रमाण होते हैं, इन प्रमाणों में आखिरकार हर एक प्रमाण का क्या योगदान है और कैसे हम इस प्रमाण को यूटिलाइज कर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्षा की। तो दोस्तों पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो न्याय दर्शन है वो हमेशा से प्रत्यक्ष को सबसे अच्छा प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष शब्द प्रतिधन अक्ष से मिलकर बना है। मतलब प्रति का मतलब होता है जो सामने हो और अक्ष का मतलब जो आँख का हो। तो प्रतिधन अक्ष मतलब जो सामने प्रस्तुत हो। सिर्फ आँख नहीं बल्कि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के सामने जो प्रस्तुत हो वह प्रत्यक्ष कहलाएगा। और न्याय दर्शन ने इसको सर्वश्रेष्ठ माना है क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए हम कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
इंद्रियों के द्वारा साक्षात दर्शन कर सकते हो आप अपने प्रत्यक्ष का। तो भाई पानी अगर सामने रखा है तो पानी को किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पानी है। आप देख कर, छू कर, महसूस कर कर बता सकते हैं कि वो वास्तव में क्या है, पानी है। अब ऋषि गौतम के अनुसार, क्योंकि ऋषि गौतम ने ही न्याय दर्शन दिया है, तो ऋषि गौतम के अनुसार इंद्रियों के सन्निकर्षण से प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। दोस्तों सन्निकर्षण मतलब फ्रिक्शन। जब तक इंद्रियां जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहेगी नॉलेज के अटेनमेंट में, आपको कैसे प्रत्यक्ष का अनुभव होगा। तो न्याय में ऋषि गौतम कह रहे हैं कि इंद्रियों के सन्निकर्षण से प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है और प्रत्यक्ष ज्ञान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसलिए तो न्याय दर्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष सबसे अच्छा प्रमाण होता है। अगर प्रमा प्राप्त करना है तो प्रमा प्राप्त करने का सबसे बेहतर तरीका है प्रत्यक्षा, क्योंकि प्रत्यक्ष से मिला हुआ नॉलेज बेस्ट होगा। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष से मिला नॉलेज भ्रम रहित होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है और अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है। जैसा अभी हमने कहा था कि पानी अगर सामने रखा है तो वो दिख रहा है कि वो पानी है, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पानी है। यही बातें इंग्लिश में है दोस्तों। परसेप्शन की अगर हम बात करें तो परसेप्शन विच इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ सेंसेस एंड न्याय दर्शन हैज़ कंसीडर्ड परसेप्शन एज द बेस्ट प्रमाण बिकॉज प्रत्यक्ष किम प्रमाणम and perception does not required proof, it can be directly obtained through the senses। स्वाभाविक सी बात है कि सेंसेस से आप डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं नॉलेज को। अकॉर्डिंग टू सेज गौतम, नॉलेज इज ऑब्टेन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सेंसेस इज प्रत्यक्ष। और इसी क्लोज कॉन्टैक्ट को हिंदी में हम सन्निकर्षण बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज ऑब्टेन बाय परसेप्शन, फर्स्ट डाउट फ्री होता है नॉलेज, सेकंड सेल्फ प्रूवन होता है एंड थर्ड सर्टेन होता है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष जो है, जो कि सबसे अच्छा प्रमाण माना गया है, ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों इसके प्रकार को हमें समझना है तो हमें डिटेल से समझना पड़ेगा। प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। पहला होता है लौकिक और दूसरा होता है अलौकिक। इन दोनों शब्दों के मतलब समझिए। लौकिक मतलब जो इसी लोक का हो और अलौकिक मतलब जो दूसरी दुनिया का हो। तो इस दुनिया की चीज़ों को हम हमारी इंद्रियों से समझ सकते हैं और दूसरी दुनिया की चीज़ों को इस इंद्रियों से समझना बड़ा मुश्किल है। तो इस इंद्रियों से मिलने वाला ऐसा नॉलेज जो इसी दुनिया से है, इसी दुनिया का है, वो लौकिक ज्ञान कहलाता है। और जो दूसरी दुनिया का नॉलेज है जो हमारे इंद्रियों से सीधे नहीं मिलने वाला हमें, वो अलौकिक ज्ञान कहलाता है। तो ये जो प्रत्यक्ष है ये दो प्रकार का होता है, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष वो है जो हमें सीधे सेंसेस के थ्रू इस दुनिया के बारे में जानकारी दे देता है, जबकि अलौकिक वो होता है जो हमें दूसरी दुनिया के बारे में नॉलेज देता है लेकिन हमारे सेंसेस से नहीं देता है बल्कि अदर फॉर्म से मिलेगा। अब लौकिक की अगर हम बात करें तो ये लौकिक नॉलेज दो प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक मतलब मानसिक। तो आपने अपनी सेंसेस से जो भी इस दुनिया में देखा है या स्मेल किया है या सुना है वो सब बाहरी लौकिक ज्ञान है। जबकि मन से जो आप फील करते हो इस दुनिया के बारे में, सुख दुख प्रेम घृणा ईर्ष्या, ये सब चीज़ें क्या है, ये आंतरिक या मानसिक लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान है। वहीं अलौकिक ज्ञान जो है वो इंद्रियों से नहीं मिलता। तो फिर कैसे मिलता है, तीन प्रकार से मिलता है, सामान्य लक्षणा, ज्ञानज लक्षणा और योगज लक्षणा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सामान्य लक्षणा क्या है। जब भी हम एक कोई परिभाषा बनाते हैं या कोई एक सामान्य गुण को देखकर नॉलेज प्राप्त करते हैं तो वो सामान्य लक्षणा कहलाता है। इसे और सरलता से समझते हैं, जब भी हम कोई एक जनरलाइज डेफिनेशन बनाते हैं तो एक जनरलाइज फिनोमेना अपना तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने तय कर रखा है क्राइटेरिया कि हम किसे इंसान कहेंगे, किसे जानवर कहेंगे, जानवरों में किसे शेर कहेंगे, किसे बिल्ली कहेंगे और किसे हम पक्षी में रखेंगे। तो ये सब सामान्य लक्षणा के मिलने वाला नॉलेज है। मतलब ये जो परिभाषाएं हैं वो इस दुनिया की नहीं होती है, परिभाषाएं आदर्श होती है और आदर्श चीज़ें इस दुनिया में नहीं पाई जाती। तो हम कहते हैं कि भैया जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशन से जो नॉलेज मिलता है वो दूसरी दुनिया का होता है। जैसे अगर मैं आज आपको कहूँ कि डायनासोर क्या होते हैं तो आपने डायनासोर कभी देखे नहीं हैं और अब हम उन्हें देख भी नहीं सकते क्योंकि वो इस दुनिया में है भी नहीं, तो भी हमें डायनासोर के बारे में पता है। इसलिए पता है क्योंकि हमने उनकी डेफिनेशन बना रखी है। तो एक प्रकार का ये पारलौकिक नॉलेज है और इसे अटेन करने का सबसे सिंपल तरीका है डेफिनेशन बनाकर। अब दूसरा है ज्ञानज तरीका। हम पूर्व ज्ञान के आधार पर भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पहले ऋषि मुनियों ने देवताओं के साथ जो है युद्ध में भाग लिया है,
पहले जो है वो देवता जो है वो धरती पर आया करते थे। तो इस तरीके के पूर्व ज्ञान से भी हमें दूसरी दुनिया के बारे में पता चलता है। और तीसरा है योगज लक्षण। दोस्तों ऐसे लोग जो योग और सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सारा नॉलेज अपने आप प्राप्त हो जाता है दूसरी दुनिया का। तो दोस्तों प्रत्यक्ष जो है वो दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। जो इस दुनिया से जुड़ा है वो लौकिक और जो दूसरी दुनिया का है वो अलौकिक। अब लौकिक भी बाहरी और आंतरिक हो सकता है, तो जो इंद्रियों से मिल जाए वो बाहरी और जो मन से जुड़ा हो वो मानसिक। और पारलौकिक जो है या अलौकिक जो है वो तीन प्रकार का है, सामान्य लक्षण, ज्ञानज लक्षण और योगज लक्षण। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और इंग्लिश में इसको देखते हैं, जिससे आपका एक बार रिवीजन भी होगा। टाइप ऑफ परसेप्शन, लौकिक को हम इंग्लिश में ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, आप लौकिक भी लिख सकते हैं, और इसको आप अलौकिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं। तो नॉलेज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू दिस फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज ऑर्डिनरी नॉलेज। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, दैट नॉलेज विच कैन नॉट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द सेंसेस। तो ये फिर कैसे मिलेगा, ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड का है भाई। तो वही तरीके हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड आपका सामान्य लक्षणा, ज्ञानज लक्षणा और योगज लक्षणा। चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो पारलौकिक ज्ञान है इसमें कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन से मिला हुआ नॉलेज सर्टेन रहेगा। ज्ञानज वाला जो नॉलेज है वो पूर्व ज्ञान है, तो वो हमें मिलेगा तो वो भी पूरी तरह सही रहेगा, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। और तीसरा सिद्धि से मिला हुआ नॉलेज तो डाउट फ्री होता ही होता है। लेकिन ये जो लौकिक नॉलेज है, जो इस दुनिया का नॉलेज है, जो हमें देख कर, सुन कर, सूंघ कर मिल रहा है, इसमें अवस्थाएं होती है नॉलेज की। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देन इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि दूर खड़ा हुआ एक परिचित व्यक्ति हमें नज़र तो आता है, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता है कि वो व्यक्ति कौन है। मान लीजिए वो व्यक्ति ए है और दूर से देखने पर हमें लग रहा है कि यार हो सकता है कि हमारा कोई दोस्त है, लेकिन फ़िलहाल हम इस बात को लेकर एश्योर्ड नहीं है कि ये हमारा कौन सा दोस्त है, या फिर हो सकता है कि दोस्त ना हो बल्कि उसके जैसे मिलता जुलता एक आदमी हो। पर जब वो व्यक्ति हमारे पास आ गया तो अब हमें क्लियर हो गया कि वो हमारा दोस्त ही है जो स्कूल में हमारे साथ था, और भी हमने उसकी डिटेलिंग के बारे में नज़र रख लिया। लेकिन चूँकि बहुत दिन बाद हम मिले हैं तो हमने एक बार और क्रॉस चेक किया, तो फिर हमने जब उससे बात किया तो हमने उसका नाम लिया, तो फिर उसने रिस्पॉन्स कर दिया, तो फिर हमें एकदम सटीक नॉलेज मिली है कि हाँ भाई वो हमारा दोस्त है। दोस्तों यही लौकिक ज्ञान को प्राप्त करने की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जो है इसे कहा जाता है निर्विकल्पा, दूसरी अवस्था को कहा जाता है साविकल्पा, मतलब निर्विकल्प और साविकल्प, और जो तीसरी अवस्था है जहाँ पर हमें एकदम नॉलेज पूरी तरह मिल चुका है उसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। दोस्तों लौकिक ज्ञान प्राप्त करने की तीन अवस्थाएं हैं। पहली है निर्विकल्पा। निर्विकल्पा का मतलब जिसे प्रत्यक्ष की आरंभिक अवस्था माना जाता है, जिसमें अस्पष्टता बनी रहती है ज्ञान में। दूसरी है साविकल्प, जिसमें इंद्रियों की सहायता से हम ज्ञान को परिभाषित कर लेते हैं कि फला व्यक्ति हमारा दोस्त है। और तीसरी है प्रत्यभिज्ञा, जिसमें हम क्या करते हैं, पुनः परीक्षण कर ज्ञान को पहचानते हैं और हमें ज्ञान पूरी तरह मिल चुका होता है। तो निर्विकल्पा मतलब धुंधला ज्ञान, साविकल्पा मतलब निश्चित ज्ञान, और प्रत्यभिज्ञा मतलब पुनः अवलोकन किया हुआ नॉलेज। इंग्लिश में हम कहेंगे स्टेट ऑफ लौकिक परसेप्शन, निर्विकल्पा, साविकल्पा और प्रत्यभिज्ञा। और दोस्तों आप इसे रिवाइज कीजिएगा PDF डाउनलोड करने के बाद ram.x.notes टेलीग्राम चैनल से। चलिए तो अभी तक हमने पहले प्रमाण पर डिस्कशन किया दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुमान के बारे में। तो अनुमान क्या होता है? अनुमान होता है अनुधन मान, मतलब बाद में मिला हुआ ज्ञान जो होता है उसे हम अनुमान कहते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष जो है वो हमेशा पूर्व नॉलेज होता है, प्री नॉलेज है, जबकि अनुमान जो है वो हमेशा बाद में मिला हुआ नॉलेज होता है। तो याद रखिएगा अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष के बाद मिलने वाला नॉलेज है। तो अनुमान जो है वो हमने देख लिया है कि अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष के बाद मिलेगा। अब दोस्तों अनुमान जो है सबसे आम जीवन में हम सबसे ज़्यादा अनुमान का ही प्रयोग करके नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो अनुमान जो है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बना है। जब तक ये 5 कंपोनेंट्स की हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम एक सटीक अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो ये 5 क्या क्या हैं कंपोनेंट्स, उस पर डिस्कशन हम करते हैं। अनुमान लगाने के लिए हमें सबसे पहले प्रतिज्ञा या साध्य पर नज़र डालनी पड़ती है। दूसरा होता है पक्ष पर, तीसरा होता है हेतु, चौथा आगमन और पांचवा निगमन। चलिए एक एक करके बात करते हैं। प्रतिज्ञा क्या होता है या साध्य क्या होता है?
दोस्तों प्रतिज्ञा या साध्य वो है जिसका हमें अनुमान लगाना है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, पर पहले कंपोनेंट्स को समझते हैं। दूसरा होता है पक्ष। पक्ष वो स्थान है जहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं। प्रतिज्ञा वो है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। पक्ष वो स्थान है जिस जगह पर अनुमान लगाया जा रहा है। हेतु वो साधन है जिसकी सहायता से हम अनुमान लगाएंगे। फिर आगमन क्या है? आगमन को उपनय भी बोलते हैं। ये हेतु मतलब साधन और साध्य के बीच का संबंध है, और निगमन का मतलब परिणाम है। दोस्तों हम इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आप एक जंगल के किनारे से जा रहे थे। जंगल में आपने धुआं देखा और धुआं दिखकर आप अब अनुमान लगा रहे हो, और आप अनुमान लगा रहे हो किसका? आग का। तो जिसका अनुमान लगाया जाता है दोस्तों उसको प्रतिज्ञा कहा जाता है। तो आग क्या हो गई? आपकी प्रतिज्ञा। फिर जिस जगह पर आप अनुमान लगा रहे हो, तो जंगल वो जगह है, तो जंगल क्या हो गया? पक्ष, क्योंकि जिस जगह पर अनुमान लगाया जाता है वो पक्ष कहलाता है। साधन क्या है आपका? तो दोस्तों साधन है आपका, साधन क्या है? धुआं, जिसकी सहायता से आपको आइडिया हो रहा है कि भाई यहाँ पर आग लगने वाली, तो धुआं वो साधन है। और संबंध क्या है? संबंध को आगमन बोलते हैं। तो हमें पता है कि जब जब आग लगती है तब तब धुआं निकलता है, यही तो संबंध है, तो उससे हमने बता दिया। और इससे परिणाम क्या सामने आया? परिणाम ये सामने आया कि आग लग चुकी है। तो दोस्तों इन्फेरेंस इस प्रकार का नॉलेज होता है। अनुमान को इन्फेरेंस कहते हैं, और इन्फेरेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑब्टेन आफ्टर और लेटर। अकॉर्डिंग टू न्याया देयर इज डायरेक्ट फोर नॉलेज एंड नॉलेज रिसीव्ड आफ्टर दैट इन्फेरेंस। एलिमेंट्स क्या हैं? वही 5 एलिमेंट्स हैं दोस्तों, प्रतिज्ञा, पक्षा, हेतु, इसके अलावा उपनय और निगमन। जैसे कि अभी हमने बात की थी नोइंग अबाउट फायर, हिंदी में समझते हैं इसको, जंगल में धुआं उठता देख आग का ज्ञान होना। तो यहाँ पर आग क्या है? आग हमारी प्रतिज्ञा है जिसका हम नॉलेज लेना चाह रहे हैं। जगह क्या है? जंगल, वो हो गया हमारा पक्ष। हेतु क्या है? धुआं, जिसे देखकर हम आइडिया लगा रहे थे कि आग लग सकती है। उपनय क्या है? संबंध, क्योंकि जब जब आग लगता है तब तब धुआं निकलता है, तो आग और धुएं का संबंध है, इसलिए हम वहाँ पर अनुमान लगा पा रहे हैं। और निगमन, निगमन मतलब होता है आग। तो ये है दोस्तों 5 कंपोनेंट्स। जब तक आप इन 5 कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे नहीं तब तक आप सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो न्याय दर्शन कहता है कि भाई अनुमान अगर आपको लगाना है तो पहले आप अनुमान के 5 अवयवों को जोड़िए। जब तक आप इन 5 अवयवों को नहीं जोड़ेंगे तब तक अनुमान लगाने में हमेशा हमें समस्या होगी या गलत अनुमान लग जाएगा। अब अनुमान कितने प्रकार का होता है दोस्तों? अभी हमने देखा था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से न्याय दर्शन की व्याख्या की है। हम शुरुआत ऋषि गौतम से करते हैं। तो ऋषि गौतम के अनुसार अनुमान 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ववत, दूसरा होता है शेषवत, और तीसरा होता है सामान्यीकृत। पूर्ववत वो होता है जहाँ पर हम कारण को देखकर कार्य होने का अनुमान लगाते हैं। जैसे बादल होने पर वर्षा होने का अनुमान लगाना, ये पूर्ववत का एग्जाम्पल है, जहाँ कारण पहले से मौजूद है और आप कार्य को देखकर, मतलब कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगा रहे हो। बादल वो कारण है जिससे वर्षा होती है, तो बादल देखकर वर्षा होने का अनुमान लगाना, ये पूर्ववत का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है शेषवत। शेषवत अनुमान वो होता है जहाँ आप कार्य को देखकर ये पता लगाते हो कि उसका कारण क्या रहा होगा। जैसे वर्षा होने के बाद ये अंदाज़ा लगाना कि पहले बादल रहे होंगे, या बाढ़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाना कि वर्षा ज़्यादा हुई होगी। अगला है सामान्यीकृत, मतलब जहाँ पर कार्य कारण दोनों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सको। जैसे सूर्य उदय को देखकर ये अंदाज़ा लगाना कि शाम को सूर्य अस्त होगा, या शाम को आप सूर्य अस्त देख रहे हो तो आप अनुमान लगा रहे हो कि कल सुबह फिर सूर्य उदय होगा। तो ये सब सामान्यीकृत का एग्जाम्पल है। तो ऋषि गौतम ने अनुमान के 3 प्रकार बताए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यीकृत। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। टाइप ऑफ इन्फेरेंस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेज गौतम पूर्ववत, शेषवत और सामान्यीकृत प्रकार का अनुमान होता है। अगले तो व्यक्ति हैं गंगेश उपाध्याय, जिन्होंने नव न्याय मतलब न्यो न्याय की थ्योरी दी थी, और इनके अनुसार जो अनुमान है वो 3 प्रकार का होता है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला है केवल अन्वयी। पहला क्या है? केवल अन्वयी। दूसरा है केवल व्यतिरेका। दूसरा क्या है? केवल व्यतिरेक। और तीसरा है, इन दोनों को जोड़ दो, अन्वयी और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक। तो गंगेश उपाध्याय के अनुसार 3 प्रकार के अनुमान होते हैं, केवल अन्वयी,
केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। केवल अन्वयी क्या होता है? जहाँ पर हेतु के द्वारा स्पष्ट अनुमान लगाया जा सके, जहाँ आप हेतु की सहायता से स्पष्ट अनुमान लगा सको, वहाँ पर होता है केवल अन्वयी। जैसे धुआं अगर आपको दिख रहा है तो धुआं हेतु है, तो धुआं को देखकर आग का अनुमान लगाना क्या है? केवल अन्वयी अनुमान है। दूसरा होता है केवल व्यतिरेक, मतलब हेतु नहीं है इसलिए आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हो, वो कहलाएगा केवल व्यतिरेक। जैसे धुआं नहीं है तो आग नहीं है, ये हो गया केवल व्यतिरेक। और तीसरा है अन्वय व्यतिरेक, मतलब जहाँ हेतु वहाँ पर आग, और जहाँ हेतु नहीं है वहाँ आग का ना होना। मतलब जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ आग नहीं है। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, गंगेश उपाध्याय ने अनुमान लगाने के 3 प्रकार बताए हैं। पहला केवल अन्वयी, दूसरा केवल व्यतिरेक, और तीसरा अन्वय व्यतिरेक। केवल अन्वयी का मतलब है जहाँ पर हेतु है तो आप अनुमान लगा पा रहे हो, जैसे धुआं है तो आग का अनुमान लगा पा रहे हो। दूसरा है केवल व्यतिरेक, मतलब जब हेतु नहीं रहेगा तो अनुमान नहीं लगा पा रहे हो, तो ये ना के लिए है, जैसे धुआं नहीं है तो आग नहीं है, ये अनुमान लग गया। और जहाँ दोनों स्थिति एक साथ हो जाए वहाँ अन्वय व्यतिरेक, मतलब जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, और जहाँ धुआं नहीं है वहाँ आग ना होने का अनुमान, ये है केवल अन्वय व्यतिरेक। तो ये गंगेश उपाध्याय की जो है अनुमान की थ्योरी है। अब दोस्तों, दर्शन या मनोविज्ञान के अनुसार अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ मतलब जब आप स्वयं के लिए अनुमान लगा रहे हो तो ये स्वार्थ अनुमान है, और जब आप दूसरों के लिए अनुमान लगा रहे हो तो ये परार्थ अनुमान है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो अनुमान से जुड़ा हुआ है, हेत्वाभास। दोस्तों, अनुमान हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रमाण है, और अभी हमने देखा था कि अनुमान लगाना एक 5 कंपोनेंट्स को जोड़कर बनाई गई एक प्रक्रिया है, ये कठिन भी है। तो अनुमान लगाते समय बहुत सारी त्रुटियां और गलती होने की संभावना रहती है, अनुमान गलत भी हो जाते हैं, और गलत होने वाले अनुमान के पीछे जो गलतियां होती है उसे हेत्वाभास कहा जाता है। ऐसा आभास जो कि गलत है, ये कई प्रकार का होता है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेत्वाभास में पहला होता है साव्यभिचार। दोस्तों, जब भी अनुमान गलत होता है तो कई बार इस वजह से गलत हो जाता है क्योंकि हेतु और साध्य के बीच में संबंध स्थिर नहीं होते। मतलब जब हेतु और साध्य के संबंध आपस में बदल रहे हों तो कई बार हमसे अनुमान गलत लग जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि धुएं और आग का अपना एक संबंध है कि जब जब आग लगती है तब तब धुआं जो है वो उठता है, ठीक है। लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि आग लगे और धुआं उठे। कोयला जो है वो कई बार बिना आग के भी दहकता है, या अब आम जीवन में भी हम कई बार देखते हैं कि आग लग जाती है लेकिन धुआं नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगी है। तो कई बार धुआं ना निकलने पर भी आग हो सकती है, तो हमारा अनुमान गलत हो जाएगा। तो जब भी अनुमान इस वजह से गलत हो, वजह क्या है? हेतु और साध्य के बीच में संबंध स्थिर नहीं है, सर्टिनिटी नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। इस वजह से हमारे अनुमान में त्रुटि हो जाती है, जिसको हम कहते हैं साव्यभिचार। तो पहला हेत्वाभास, हेत्वाभास मतलब क्या? अनुमान लगाने में त्रुटि। तो पहला हेत्वाभास है साव्यभिचार, जो कि हेतु और साध्य के बीच में संबंधों की स्थिरता न होने के कारण हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा है साप्रतिपक्ष। दोस्तों, कई बार अनुमान इसलिए भी गलत होता है क्योंकि अनुमान को सिद्ध करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उतनी ही चीज़ें उसे गलत साबित करने के लिए भी बराबर मात्रा में मौजूद होती है। मतलब ये बात हो गई कि हम एक तरफ किसी चीज़ को सही साबित कर रहे हैं लेकिन उसे गलत साबित करने वाली भी बराबर तत्व मौजूद हैं। तो साप्रतिपक्ष के कारण अनुमान गलत हो जाता है। इसे थोड़ा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक वाक्य है कि पुष्प नित्य होते हैं क्योंकि उसमें गंध है, और पुष्प अनित्य हैं क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, पहली वाली लाइन जो है जिसमें हम कह रहे हैं कि फ्लावर इटर्नल होते हैं, मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि उसमें स्मेल है, गंध है, और गंध जो होती है वो नित्य होती है। गंध को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, ये प्रकृति में हमेशा से मौजूद है। तो हम पुष्प को इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि जो फूल होते हैं उसमें सुगंध होती है, और सुगंध हमेशा से थी इस दुनिया में, या गंध हमेशा से थी इस दुनिया में, इसलिए फूल भी कैसे हैं? हमेशा से हैं, नित्य हैं। ये हमने एक तरीके से अनुमान लगाया कि भैया फूल जो हैं वो नित्य होते होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी के बराबर के फैक्ट्स भी मौजूद हैं। दूसरा फैक्ट्स ये कह रहा है कि फूल जो है वो इटर्नल नहीं है, अनित्य है, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, और हमें पता है कि जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट जरूर होता है। तो दोनों फैक्ट्स बराबर मात्रा में
एक जैसे डोमिनेंस के साथ प्रेजेंट है, इसलिए साप्रतिपक्ष के कारण हमारा अनुमान गलत हो जाएगा। अगर हम नित्य कहेंगे तो ये अनित्य सिद्ध भी हो रहा है, और अगर हम अनित्य कह रहे हैं तो ये नित्य सिद्ध भी हो रहा है। तो दूसरा जो हेत्वाभास है वो साप्रतिपक्ष कहलाता है। चलिए, यही बातें इंग्लिश में है दोस्तों, जिसे आप हेत्वाभास को इंग्लिश में फैलासीज कहा जाता है। तो फैलासीज ऑफ इन्फेरेंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट हमने बात किया था सविचार, दूसरा हमने बात किया है साप्रतिपक्ष। अगली बात करते हैं। तीसरा तरीका है हेत्वाभास में असिद्धा, मतलब जब हेतु और साध्य के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे आकाश कुसुम और बंध्यपुत्र, मतलब आकाश का फूल से कोई लेना देना नहीं है और बांझ स्त्री का संतान से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बाद भी आम जीवन में आकाश पुष्प और बंध्यपुत्र का उल्लेख जो है वो शास्त्रों में होता आया है। तो इस प्रकार अनुमान गलत हो जाते हैं, जिसको असिद्धा कहा जाता है, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कोई भी प्रॉपर रिलेशन नहीं है। तीसरा है विरुद्ध। विरुद्ध मतलब एक दूसरे से अपोजिट बातें कर देना। जैसे हमने कहा कि जगत जो है वो नित्य है क्योंकि वह एक कार्य है, तो हम कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो नित्य है, इटर्नल है, क्योंकि वो एक प्रकार का कार्य है, जबकि कार्य स्वयं अपने आप में अनित्य होता है। तो जो चीज़ अनित्य है उससे एक नित्य चीज़ें तो नहीं बन सकती। तो ये दो अपोजिट बातें होने के कारण अनुमान गलत हो जाता है, जिसको विरुद्ध कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। अगला है बाधित, मतलब जब भी हम अनुमान लगा रहे हों तो एक कोई ऐसा ऑब्स्टिकल पैदा हो जाए जो इस बात को गलत सिद्ध कर दे। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा है कि प्रमाण 4 होते हैं, तो आप एक बार में किसी एक ही प्रमाण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने अनुमान लगाया, अब अनुमान के द्वारा लगाया गया जो नॉलेज है वो कोई अन्य प्रमाण शब्दों के द्वारा या प्रत्यक्ष के द्वारा गलत सिद्ध हो जा रहा है, तो हम उसको बाधित फैलासीज कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा आया है कि भाई जो भी चीज़ें ठोस रहती है वो पानी में डूबती है, तो हमने पढ़ा आया है, तो हमने अनुमान लगाया कि बर्फ़ जो है वो ठोस है तो वो भी पानी में डूब जाएगा। लेकिन जब हमने प्रत्यक्ष तौर पर देखा तो बर्फ़ पानी में तैरता है। तो इस तरीके से हमारा अनुमान गलत हो गया, और इस प्रकार गलत हुए अनुमान को हम बाधित फैलासीज या हेत्वाभास कहते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो हेत्वाभास है वो था क्या? हेत्वाभास अनुमान लगाने में होने वाली गलतियां हैं, और ये गलतियां 5 प्रकार से हो सकती है। पहला है साव्यभिचार, दूसरा है साप्रतिपक्ष, तीसरा है आपका क्या, तीसरा हमने पढ़ा था असिद्धा, चौथा हमने पढ़ा था विरुद्ध, और पांचवा हमने पढ़ा था बाधित। दोस्तों, ये जो हेत्वाभास है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप है, और इसीलिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके कम से कम आप इसे 2 बार पढ़िएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप्स पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, जहां मैं आपके इन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। और अभी तक हम प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाणों पर बात कर चुके हैं। अब हम तीसरे प्रमाण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कहलाता है उपमा। दोस्तों, उपमा क्या है? उपमा मतलब सादृश्यता, मतलब देखकर या तुलना कर कर जो हम नॉलेज लेते हैं वो उपमा कहलाता है। और उपमा में हमेशा हमें किसी अननोन टॉपिक का नॉलेज किसी नोन टॉपिक से ही मिलता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 अननोन चीज़ों को आप कंपेयर कर पाएँ। 2 अननोन चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक नोन रहेगा और दूसरा अननोन रहेगा। जैसे गाय की तुलना नील गाय से आप करके नील गाय का नॉलेज ले सकते हो। तो नील गाय का नॉलेज आपको तब मिलेगा जब आपको गाय का प्रॉपर नॉलेज हो। तो इस बात को याद रखिएगा कि उपमा तुलना से मिला हुआ नॉलेज होता है, जिसमें एक वस्तु ज्ञात होती है, दूसरी वस्तु अज्ञात होती है। और अगला प्रमाण है शब्द। शब्द 2 प्रकार से होते हैं, या तो किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा बताए गए शब्द, या फिर किसी सिद्ध ग्रंथ में लिखे गए शब्द। यही तो शब्द होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में देख लेते हैं। तीसरा प्रमाण होता है उपमा या कंपेयर, एंड दिस नॉलेज इज गेन थ्रू एनालॉजी और कंपेरिजन। एंड टेस्टिमनी जो होते हैं, दिस कैन बी अचीव 2 वेज, फर्स्ट सिद्ध पुरुष और सिद्ध टेक्स्ट। दोस्तों, सिद्ध पुरुष के लिए एक दर्शन में अच्छा शब्द होता है आप्त। तो आप्त पुरुष को भी सिद्ध पुरुष कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप्त वचन जो होते हैं, चाहे वो सिद्ध पुरुष के द्वारा कहे गए हों या फिर सिद्ध किताबों में लिखे गए हों, ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, दृष्टांत और अदृष्टांत। तो आप्त व्यक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान का जब प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, है ना, आप्त व्यक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान का जब प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, मान लीजिए किसी संत ने आपको आम जीवन में कोई एक कॉन्सेप्ट बता दिया और आपने उसको अपनी लाइफ में महसूस कर लिया, तो वो दृष्टांत ज्ञान है। जबकि आप्त व्यक्ति के द्वारा मिला हुआ ऐसा नॉलेज
जो कि दूसरी दुनिया का है, जैसे मोक्ष के बारे में, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तो वो क्या है, आदृष्टांत है। जबकि सिद्ध किताबों से दो प्रकार का नॉलेज मिलता है, लौकिक और वैदिक। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लौकिक मतलब मनुष्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान, और वैदिक मतलब वेदों के द्वारा मिला हुआ नॉलेज। तो दोस्तों ये जो हैं 4 प्रमाण थे जिसके बारे में हमने बात की है, और इसी के साथ ही न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा जो है वो समाप्त भी होती है। तो दोस्तों ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें इस बात पर डिटेल डिस्कशन करते हैं, और जो कि अभी हमने किया भी। हमने सबसे पहले समझा कि ज्ञान क्या होता है। तो इस न्याय दर्शन के अनुसार जो ट्रू नॉलेज है उसे प्रमा कहा जाएगा, और जो फॉल्स नॉलेज है उसे अप्रमा कहा जाएगा। और प्राप्त करने का जो तरीका है वो कहलाया जाएगा प्रमाण, और प्राप्त करने का प्रयास कहलाया जाएगा प्रमेय। फिर हमने देखा प्रमाण 4 होते हैं, और हमने एक एक प्रमाण के बारे में बात की, और कंक्लूजन ये है कि न्याय दर्शन कहता है कि सबसे अच्छा जो प्रमाण है वो कहलाता है आपका प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा पर। तो दोस्तों न्याय दर्शन ने अपनी तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स में 16 तत्व और 12 प्रकार के प्रमेय का उल्लेख किया है। अब ये 16 तत्व क्या हैं? तो दोस्तों इन 16 तत्वों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इन 16 तत्वों में आते हैं प्रमाण, प्रमेय, इसके अलावा संशय, प्रयोजन, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। तो दोस्तों ये जो न्याय दर्शन है ये 16 तत्वों से इस दुनिया को बना हुआ मानते हैं। पहला तत्व है प्रमाण। प्रमाण का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के जो 4 तरीके हैं वो प्रमाण कहलाते हैं। दूसरा है प्रमेय, मतलब ज्ञान के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो प्रमेय कहलाते हैं। तीसरा है संशय, अनिश्चित ज्ञान की अवस्था संशय कहलाती है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य जो होता है वो प्रयोजन कहलाता है। तो इन चारों चीज़ों से अभी तक हमने देख रखा है। वैसे 16 हैं ये। अगला है दृष्टांत, अगला है सिद्धांत, अगला है अवयव। तो दोस्तों आप इसे बस एक बार देख लीजिएगा। ये 16 तत्व हैं, इसे याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पूरी पीडीएफ होगी, आप इसे पढ़कर याद भी कर सकते हैं। अगर आप इसे एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, पर पूरे याद करना ज़रूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर न्याय दर्शन कह रहा है कि तत्व कितने होते हैं 16, और प्रमेय कितने होते हैं 12। अब ये 12 प्रमेय क्या है? आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, फिर पुनर्जन्म या प्रत्याभाव, फल, दुख और मुक्ति। इन 12 की 12 तत्वों से इनकी मेटाफिजिक्स कंप्लीट होती है। वैसे भी दोस्तों हम हमेशा दर्शन जब भी पढ़ते हैं तो दर्शन के ग्रुप बनाते हैं। जैसे हमने पहला ग्रुप बनाया था कि भाई ये जो सांख्य दर्शन है ये हमेशा योग दर्शन के साथ मिलकर पूरी फिलॉसफी प्रस्तुत करेगा। जहाँ पर सांख्य ज्ञान के बारे में बात करता है, ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करता है, तो योग जो है वो तत्व मीमांसा के बारे में बात करता है। ऐसे ही दोस्तों न्याय दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन का पूरक है। तो न्याय दर्शन जो है वो अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, जबकि जो वैशेषिक दर्शन है वह अपनी तत्व मीमांसा के लिए जाना जाता है। तो तत्व मीमांसा यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है। तत्व मीमांसा के बारे में डिटेल डिस्कशन वैशेषिक दर्शन करता है, तो हम वहाँ पर भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि 16 तत्व और 12 प्रमेय को जिम्मेदार मानता है न्याय दर्शन इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड के लिए। अब जब भी हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं तो हम ब्रह्म, जगत और आत्मा, इन 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन आत्मा के बारे में क्या कहता है, आइए इस पर हम बात करते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा सत्य है, नित्य है, नश्वर है, मतलब कभी नष्ट नहीं होती है। और दोस्तों यही हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि आत्मा जो है वो इटर्नल होती है और सत्य होती है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो जड़ भी है और साथ में अचेतन भी है, मतलब कॉन्शियसनेस नहीं होने वाली आत्मा के अंदर, मतलब चेतना आत्मा के अंदर नहीं होती। देखिए न्याय दर्शन बहुत अलग बात कर रहा है। अभी तक हमने पढ़कर आया था सांख्य दर्शन में कि ये चेतना होती है, पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आत्मा के अंदर कोई प्रकार की चेतना नहीं है। तो फिर ये चेतना कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा भैया जब आत्मा, शरीर और मन तीनों चीज़ें मिलते हैं एक ट्रायो बनता है। क्या है ये ट्रायो? शरीर मिलेगा, मन मिलेगा और आत्मा मिलेगी, तब जाकर उसके अंदर चेतना आएगी। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर चला जाता है तो जो कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आत्मा के 2 प्रकार बताए गए हैं न्याय दर्शन में, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा जो हम सब जीवों में है, और परमात्मा जो परमात्मा के अंदर है, पारलौकिक है।
इसके अलावा न्याय दर्शन आत्मा का रूप भी बताता है, और न्याय दर्शन कहता है कि आत्मा के अनेक रूप हैं। भाई जितने जीव हैं उतनी आत्माएं हैं, तो अनेक रूप बोलता है। यही बातें इंग्लिश में है दोस्तों। आत्मा मतलब सोल। अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन द आत्मा इज ट्रू, इटर्नल, दैट इज नेवर डिस्ट्रॉय, एंड आत्मा इज इनएनिमेट एंड अनकॉन्शियस, दैट इज कॉन्शियस पर कब, जब बॉडी सोल और माइंड्स टुगेदर आर क्रिएट्स कॉन्शियसनेस। टू टाइप है, जीवात्मा एंड परमात्मा, और काउंट्स मैनी है। अब दोस्तों न्याय दर्शन आत्मा के गुणों के बारे में बताता है, और न्याय दर्शन कहता है कि आत्मा के अंदर 6 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है इच्छा का। तो आत्मा के अंदर हमेशा सुख कर्म की प्राप्ति की इच्छा होती है। द्वेष मतलब हमेशा सुख का विरोध या दुख के लिए हमेशा घृणा पाई जाती है। मतलब ऐसी चीज़ें जो सुख लेने के लिए रोकती है उसका, और दुख जब जीवन में आ जाता है उसके प्रति द्वेष पाया जाता है आत्मा में। प्रयत्न, आत्मा हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है। अगला है सुख, जब भी कोई कार्य सिद्ध हो जाता है तो आत्मा को सुख मिलता है। दुख, अज्ञान और बाधा से आत्मा को दुख मिलता है, और हमेशा आत्मा के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आत्मा का जो मूल गुण है वो ज्ञान प्राप्त करना है। हालांकि न्याय ने 6 बातें बताई है। मतलब आत्मा ने बताया, न्याय दर्शन ने बताया कि आत्मा के अंदर 6 गुण हैं। इच्छा है, क्या करने की इच्छा है, सुख वाले कर्म करने की इच्छा है। द्वेष है, तो दुख से द्वेष होगा हमेशा आत्मा को। प्रयत्न, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है। फिर सुख प्राप्त करना करती है, दुख प्राप्त करती है, और ज्ञान प्राप्त करती है। यही क्वालिटी ऑफ सोल है, जिसे आप पीडीएफ में देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग आखिरकार आत्मा है क्या। तो न्याय के अनुसार आत्मा ज्ञाता होती है, मतलब सारा ज्ञान है इसके पास। इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो आत्मा में जाकर स्टोर हो जाता है। अब आत्मा की विशेषताएं देख लेते हैं। तो न्याय दर्शन ने आत्मा की विशेषताएं बताई है कि जो आत्मा है वो ज्ञाता है, निराकार होती है, सत्य है, सर्वव्याप है, प्रामाणिक है, निरावयव है क्योंकि आत्मा का कोई अवयव नहीं होता, अनकॉन्शियस है, अनेक है। ये सभी वही बातें हैं दोस्तों जो अभी तक हम आत्मा के बारे में पढ़कर आए हैं। अब बात करते हैं कि आत्मा के प्रमाण क्या मिलते हैं। दोस्तों आत्मा होने के प्रमाण 3 अलग अलग हमें प्रमाणों से मिल सकते हैं। जैसे शब्द, तो शब्द में आदृष्टांत ज्ञान के द्वारा हमें जो है आत्मा के बारे में देखने को मिलता है। आदृष्टांत ज्ञान वो होता है जो पारलौकिक होता है, और शब्दों के द्वारा हमें मिलता है आप्त वचनों से। तो जो ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने कईयों बार हमें आत्मा के बारे में बताया है, जो कि आदृष्टांत ज्ञान के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। दूसरा अनुमान, हम किसी भी जीवित व्यक्ति के अंदर कॉन्शियसनेस देखकर भी आत्मा होने का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है प्रत्यक्ष। तो हमने देखा था प्रत्यक्ष के अंदर योगज सिद्धि में हम पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हमें आत्मा का नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों आत्मा के होने के 3 प्रमाण प्रस्तुत हैं। शब्द के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि आत्मा होती है, अनुमान के द्वारा भी देख सकते हैं, और प्रत्यक्ष के द्वारा भी देख सकते हैं। चलिए अब यही सारी बातें इंग्लिश में है दोस्तों, जिसे आप देखिएगा। अब आत्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि न्याय दर्शन ब्रह्म या ईश्वर के बारे में क्या बात करता है। दोस्तों न्याय दर्शन एक ईश्वरवादी दर्शन है, और यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता है, जिसमें न्याय दर्शन ने ब्रह्म के स्वरूप को 3 भागों में बांटा। न्याय दर्शन कहता है कि ब्रह्म निर्माण करने वाला है, मतलब निर्माता है, पालन पोषण करने वाला है, मतलब पोषण करता है, और संहारक है, मतलब विनाश करने वाला है। तो न्याय दर्शन ब्रह्म के 3 स्वरूपों की व्याख्या करता है, और साथ ही साथ बताता है कि ब्रह्म के अंदर 6 ऐश्वर्य पाए जाएंगे, मतलब अनंत शक्तियाँ पाई जाएगी। वो 6 अनंत शक्तियाँ ये है, ब्रह्म के अंदर अनंत ज्ञान होगा, अनंत श्री होगा, अनंत अधिपत्य होगा, अनंत वीर्य होगा, अनंत वैराग्य होगा, और अनंत यश होगा। तो ये 6 क्वालिटी है जो अनंत फॉर्म में पाई जाती है ब्रह्म के अंदर। ये कौन कह रहा है? न्याय दर्शन कह रहा है, जिसको हमने 6 ऐश्वर्य कहा है। तो जैसे आत्मा के 6 गुण होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के 6 क्या होते हैं? ऐश्वर्य होते हैं, ज्ञान, श्री, अधिपत्य, वीर, वैराग्य और यश। चलिए तो ब्रह्म या ईश्वर की अगर हम बात करें तो न्याय दर्शन इज दीस्ट फिलॉसफी एंड इट एक्सेप्ट्स गॉड अथॉरिटी। और रोल ऑफ गॉड की बात करें तो क्रिएटर या डैमर्स माना है, फिर इसके अलावा नर्चुरेंट्स माना है, और एक्सटर्मिनेटर या डिस्ट्रॉयर माना है। मतलब बनाने वाला भी है, पालन पोषण करने वाला भी है, और विनाश करने वाला भी है भगवान का रोल। और भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं,
ज्ञान, श्री, वीर्य, वैराग, यश और अधिपत्य। चलिए, अब ये जगत क्या है दोस्तों? मेटाफिजिक्स में हम 3 डायमेंशन समझते हैं ना, आत्मा, ब्रह्म और जगत। तो हम आत्मा पर बात कर चुके हैं कि आत्मा ज्ञाता होती है। ब्रह्म क्या है? तो न्याय दर्शन कह रहा है कि ब्रह्म निर्माता है, पालन पोषण करने वाला है और संहार करने वाला है। जगत क्या है? तो न्याय दर्शन कह रहा है कि जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और परमाणु जो है वो पंच महाभूतों से बने हुए हैं। तो ये जगत है। अब मोक्ष की अवधारणा पर बात करते हैं। तो न्याय के अनुसार मोक्ष तब संभव है जब आप अत्यंता भाव की अवस्था में पहुंच जाएं। अभी अत्यंता भाव क्या होता है इसको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जीवों की 2 अवस्थाएं होती है। पहला है प्रेत्या भाव, दूसरा है अत्यंता भाव। प्रेत्या भाव वो है जिसमें हम सब अभी फंसे हुए हैं, मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र। बार बार जन्म लेना है, कर्म करना है, मृत्यु को भोगना है, फिर उन्हीं कर्मों के हिसाब से अगला जन्म लेना है, कर्म करना है। बार बार ये जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो साइकिल है, लूप में चलेगा, जो कहलाता है प्रेत्या भाव। और अत्यंता भाव क्या होता है? अत्यंता भाव वो है जब आपके कर्म और उसके फल शून्य हो जाएं, मतलब अब आपको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ना पड़े। यह है अत्यंता भाव। और जब अत्यंता भाव मिल जाता है तो अपने आप क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये कौन कह रहा है? न्याय दर्शन कह रहा है। अगर हम जगत या यूनिवर्स की बात करें तो इंग्लिश में न्याय फिलॉसफी हैज़ कंसीडर्ड द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द एटम्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पंच महाभूता। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष क्या है? वही भाई प्रेत्या भाव और अत्यंता भाव है। तो मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन न्याय दर्शन कह रहा है कि मोक्ष के भी प्रकार होते हैं। और मोक्ष के 2 प्रकार हैं। पहला है देहिक मुक्ति और दूसरा है विदेहिक मुक्ति। देहिक मुक्ति वो है जो साशरीर आपको मोक्ष मिल जाएगा, इस शरीर को छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, शरीर के साथ ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। और विदेह मुक्ति वो है जिसमें आपको मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अंतर है। देहिक मुक्ति शरीर के साथ ही मिलने वाला मोक्ष है, मतलब एक प्रकार की मानसिक मुक्ति की अवस्था होती है। और विदेहिक मुक्ति जो है वो सभी प्रकार की मुक्ति है, अंत में आपको विदेहिक मुक्ति मिल जाती है। और जब मुक्ति मिल जाती है तो ये 4 प्रकार की होती है। मतलब दोस्तों, मोक्ष के भी प्रकार होते हैं, ये न्याय दर्शन हमें बताता है। और मोक्ष के 4 प्रकार होते हैं। पहला सालोक्य, मतलब ये ऐसा मोक्ष है जहाँ पर आप भगवान के साथ उन्हीं के लोक में रहने लगोगे। दूसरा है सामीप्य, जिसमें भगवान के आसपास सानिध्य में रहने लगोगे। तीसरा है सारूप्य, जहाँ पर आपको जीव का रूप धारण करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप भक्त बनकर अगली बार धरती पर आओगे। और भगवान के अंश बनकर आओगे, भगवान के अंश बनकर आना सारूप्य कहलाता है। मतलब भगवान आप में अपना रूप धारण कर लेंगे, आपको देव अवतार मिलेगा। और सायुज्य, मतलब अगली बार आपको भक्ति में लीन होने का मौका मिलेगा। तो मुक्ति के 4 प्रकार हैं। भगवान के साथ उन्हीं के लोक में रहना सालोक्य, भगवान के आसपास रहना सामीप्य, भगवान के अवतार के रूप में आना सारूप्य और भगवान का भक्त बनना सायुज्य। ये मुक्ति के 4 प्रकार हैं। टाइप ऑफ मोक्षा 4 प्रकार के बताए गए हैं किसमें? न्याय दर्शन में। अब दोस्तों, न्याय दर्शन जो है इसकी जो मेन फिलॉसफी है वो कहलाती है आरंभवाद या असत्कार्यवाद। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन सत्कार्यवादी हैं, वैसे ही न्याय दर्शन जो है वो असत्कार्यवादी है। तो असत्कार्यवादी सत्कार्यवाद के एकदम उल्टे हैं। अगर आपको सत्कार्यवाद नहीं समझ में आया है या आपको नहीं पता है तो आप जाइए और चैनल में वीडियो देखिए सांख्य दर्शन का, जहां आपको सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद क्या होता है समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आरंभवाद या असत्कार्यवाद दोनों एक ही नाम है, दोनों को ही एक दूसरे से पुकारा जा सकता है। तो इसका कुल मतलब ये होता है, या कुल मिलाकर ये मतलब होता है कि हर कार्य अपने आप में एक नया आरंभ है। मतलब जब भी कोई एक काम होगा तो वहाँ से एक नई शुरुआत होगी। अर्थात काम अपने उत्पादन से पहले अपने भौतिक कारण में मौजूद नहीं था। इसे हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, जैसे दूध से हमने दही बना लिया, तो जो असत्कार्यवादी का मानना होता है कि जो दही है वो अपने आप में एक नया प्रोडक्ट बन गया, एक नई शुरुआत हो गई, क्योंकि दूध में दही के लक्षण मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आरंभवाद कहा जाता है। तो यही बात वो अब हर जगह यूटिलाइज करते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें बन रही है वो अपने आप में एक नई चीज़ें हैं, उसका पुरानी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हर नई चीज़ में एक नई क्वालिटी पैदा होती है। इसलिए वो आरंभवाद को मानते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इनिशियलिज्म कहते हैं। तो ये जो है वो मेन कॉन्सेप्ट था दोस्तों किसका? न्याय दर्शन का।
तो इस तरीके से आपका न्याय दर्शन पूरा कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, इसकी जो मेटाफिजिकल थ्योरी है वो वैशेषिक दर्शन में कंप्लीट होगी। अब दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम में ram.x.notes से डाउनलोड कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा। इसके अलावा आप लाइक कर सकते हैं और जुड़े रहिए और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।